बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एक्सरसाइज है 2.1 जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइंटिफिक इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। हमने ये आपकी जो आम वैल्यूज हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी जो तरमीम है वो क्या होती है। मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज वैल्यू, ये बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं, और वेरी स्मॉल वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू होती हैं इन मोर मैनेजेबल फॉर्म, उन्हें एक सिस्टमेटिक तरीके से छोटी शक्ल में लिखने का नाम साइंटिफिक नोटेशन है। ये उसकी प्रॉपर बेटा डेफिनेशन है। आप इसके एग्जांपल में ले सकते हैं कि फर्स्ट रोज को हम लिखते हैं ए का मतलब एक ऑर्डिनरी वैल्यू है और 10 की पावर n आपकी पावर है, और n का मतलब क्या हो सकता है, आपका कोई भी इंटीजर है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो वो आपके पास आ सकता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल में देखते हैं। ये है 78 लाख रुपीज, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000। ठीक है, ये मिलियन और 10 मिलियन में आपके पास आ रहा है, 78 लाख है। इसको आपने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो बेटा देखना है जिसके अंदर कोई पॉइंट ना हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझनी है। तो उसका पॉइंट एंड पर होता है, ये आपने अंडरस्टूड ध्यान में रखना है। अब इस पॉइंट को हम कहां लेकर आ रहे हैं, इस वैल्यू के फर्स्ट नॉन डिजिट वैल्यू, ये याद रखना है आपने, फर्स्ट नॉन डिजिट वैल्यू के ऊपर हम इसको पॉइंट को, अगर ये पॉइंट मैं यहां पर शिफ्ट करता हूं फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब मुझे ये पॉइंट में एक वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो क्या करना पड़ा, 7 डिजिट जो कि लेफ्ट से राइट में आती हैं, याद रखें, तो हमारा वो वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव फॉर्म में। तो 7.8 मैंने लिखा और मल्टीप्लाई इसको करना है 10 की पावर, तो कितना डिजिट का क्रॉस किया यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7, तो उसकी पावर 7। तो ये हमारी एक साइंटिफिक फॉर्म है। और ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होता है, जो साइंटिफिक फॉर्म है बच्चों उसको हम ऑर्डिनरी यानी फॉर्म में लिख दिया जाए, लाइक जैसे 20,000 है, लाइक 38,000 है। अगर ये वैल्यू दी हुई हो 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, तो ऑर्डिनरी फॉर्म का मतलब है हम पॉइंट को 7 10 की पावर के आगे लिख जाएंगे। तो ये एक वैल्यू होगी, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, ऑर्डिनरी फॉर्म। तो हमने यही दोनों मेथड हमने क्वेश्चन 1 और 2 के ऊपर अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन 1 बच्चों को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, इन तमाम क्वेश्चन को साइंटिफिक फॉर्म में लिख के दें। तो चलते हैं बेटा हम, तो यहाँ पे देखें बेटा कोई पॉइंट नहीं है, तो मैंने आपको सिलेक्ट इसका कोई पॉइंट नहीं, बेटा उसका पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, उसके लास्ट डिजिट के बाद। तो अगर ये पॉइंट हम यहाँ पर आपका पॉइंट है तो इसको शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन डिजिट 0 के ऊपर, तो हमारा पहली क्या हो जाएगी 2। अब डिजिट कहां से क्रॉस कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये हमारा बेटा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, 48,900 आपके पास वैल्यू लिखी हुई है, तो इसके अंदर भी हमें पॉइंट लिखना है। तो बेटा इसका पॉइंट नहीं है, तो फर्स्ट करें यहाँ पे है, ये पॉइंट फर्स्ट नॉन डिजिट वैल्यू के बाद लेके आना है, तो 4.89 याद रखिएगा, जिसमें वो 0 ना हो वो वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है। तो मल्टीप्लाई, अब ये कितने शिफ्ट कर रहा है, 1, 2, 3 और 4, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी बेटा, पॉजिटिव फॉर्म में 4 की शक्ल के अंदर। अगले स्टेप के अंदर अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, यहां लिखा हुआ है 0.0042। अब यहां देखें बेटा ये पॉइंट इस जगह पर है, तो इसको यहां से हमने फर्स्ट नॉन डिजिट वैल्यू के ऊपर लेके जाना है। तो इसका हम लिखेंगे 4, इसका फर्स्ट नॉन डिजिट वैल्यू है, 0.2 लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब ये पॉइंट देखें बेटा, क्योंकि ये राइट से जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट यहां से शिफ्ट होकर 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट, तो यहाँ पावर आपके पास 3 आएगी। अब सवाल है कि ये नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, तो क्योंकि बेटा ये लेफ्ट से राइट में जा रहा है इसलिए ये साइन नेगेटिव होगा। इस तरह यहां भी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये पॉइंट भी हमने यहाँ पे फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद लेके जाना है, इसकी शिफ्टिंग देखें 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ लिखा जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 आ जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है इसके अंदर पहले से ही साइंटिफिक फॉर्म में कुछ वैल्यू है
कुछ हमारी ऑर्डिनरी लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है 73.10 की पावर 3। अब इसका पहले पॉइंट शिफ्ट करो, ये पॉइंट फर्ज करते हैं हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, जिसको इस जगह पे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 7.3। इसकी पावर हो जाएगी, एक डिजिट इसने क्रॉस किया है तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास 3 ऑलरेडी है। अभी पिछले एक्सरसाइज में हम देखे हैं जब बेस सेम हो तो आपकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 3, 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी बेटा 4। तो ये हमारा आंसर है, इसको हम आंसर कह सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है फर्स्ट पार्ट का 0.65 है, 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है। तो सब शिफ्ट भी करेंगे, डिजिट वैल्यू है तो इसका मतलब एक पॉइंट शिफ्ट कर रहा है, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट में गया है तो -1 आएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 2 आ जाती है। अगले स्टेप में 6.5 मल्टीप्लाई बेस आपके पास सिंगल है, सिंगल कर देंगे तो पावर आपस में क्या हो जाएगी +(-1 + 2)। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 6.5 मल्टीप्लाई प्लस माइनस -2 में से 1 माइनस हो गया तो 10 की पावर 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी वही बात कि हम इसको आम शक्ल में लिखकर दिखाइए। तो बेटा यहां देखें, अगर आप गौर करें तो इसका पॉइंट उसकी अपनी पोजीशन के ऊपर मौजूद है। तो 10 की पावर 2 मतलब यहां से 1.5 डिजिट क्रॉस हुए हैं तो 804 इसका पॉइंट लास्ट में आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पॉजिटिव है तो 3 लिखे, इसका मतलब 5 है तो आगे 5 डिजिट आ जाएंगे 1 2 3 4 और 5, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या है 1.5 है, ठीक है बेटा, और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या कर रहा है 10 की पावर -2 है। तो -2 का मतलब बेटा देखें ये पॉइंट अपनी जगह पर है, आगे एक डिजिट मौजूद है, एक डिजिट हमें और आप शिफ्ट करें 0 और उसके बाद पॉइंट लगाएं। जब बेटा आप ये जहां 0 लगाते हैं तो पॉइंट को शो करने के लिए हमें 0 लिखना पड़ता है, इसकी वैल्यू नहीं होती। तो 0.01 आपके पास 5 जो है हमारा नॉन डिजिट वैल्यू में आंसर आ जाता है। इसमें यहाँ पे देखें बेटा 1.77 है, 10 की पावर 7 लिखनी है तो 177 हो जाएगा। आगे ये देखें 1 2 डिजिट मौजूद है तो आगे आपके पास बाकी कोई डिजिट नहीं है तो 5 0 लगा दे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5.5, इसकी अपनी ओरिजिनल प्लेस पे मौजूद है 5 तो हमने 5 लिखा, एक डिजिट मौजूद है -6 है तो लेफ्ट साइड पर हम 5 डिजिट और 0 लगा देंगे 1 2 3 4 और 5, उसके बाद 0 पॉइंट यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 और ये 6 डिजिट माइनस फॉर्म में लिख दिए गए तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है तो 4 हमने लिखा, पॉइंट यहाँ पे आना है, एक डिजिट मौजूद है 1 2 3 4 तो 0.0004 हमारा आंसर है। ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है बेटा, लेकिन मेथड वही है जो हमने पहले 2 क्वेश्चन के अंदर किया है कि जो साइंटिफिक फॉर्म में उन्हें ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, जो ऑर्डिनरी में साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है the speed of the light is approximately 3 multiply 10 की पावर 8 मीटर है पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, हम यहाँ पे लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट किसमें दी हुई है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड के अंदर। हमने इसे ऑर्डिनरी फॉर्म में बेटा लिखना है, तो ऑर्डिनरी फॉर्म में जब लिखेंगे तो बेटा यहाँ देखिए 10 की पावर क्या लिखी हुई है 8 है और ये क्या है पॉजिटिव है, तो मतलब इसे आम नंबर में लिखना है जैसे 1000 3000 10,000 1 लाख, तो इसे अंदर लिखने के लिए हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और 10 की पावर 8 है मतलब आपके 8 डिजिट के बाद ये 0 आएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और आपके पास क्या आ गया 8, इसका मतलब ये 8 डिजिट जो हैं वो आपके पास एक्स्ट्रा आ गई हैं, तो ये हमारे पास क्या है इसे भी मीटर पर सेकंड में लिख दिया जाएगा, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर इज अबाउट, तकरीबन हम यहाँ देखें तो ये आपके पास दिखा है 40,75,000
ठीक है, तो हमारे 4,75,000 में है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, इसे हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास यहां पे लिखते हैं सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 आपके पास करोड़ है, उसके बाद 75,000, इसको हमने यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, आपको पता है जिसका पॉइंट ना हो यहाँ पॉइंट होता है, तो उसका हमने पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन डिजिट 0 के बाद। तो हमारे पास आ जाएगा 40075। अब कितने डिजिट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मल्टीप्लाई क्या आ गई 10 की पावर 7। तो इसको हमने यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्म में दर्ज कर दिया, और ये किसके अंदर है, मीटर में है बेटा, इसके साथ मीटर भी लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायामीटर ऑफ द मास, द यहां पे लिखेंगे डायामीटर ऑफ मास, कितना दिया हुआ है आपके पास, 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपके पास क्या है, 3 है। तो हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर दर्ज किया जाएगा। आप यहां पर गौर करें तो यहां पर 10 की पावर बेटा क्या है, 3 है। तो अगर हम यहां पर 6779 लिखते हैं, तो अगर आपके पास यहां देखें तो पॉइंट जिसका ना हो वो पॉइंट यहां पे मौजूद है, आगे 3 डिजिट है, तो 1 2 3, इसका यही हमारा आंसर आ जाएगा 6799। ये हमारा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर है। सिंपली ये 10 की पावर 3 है, तो 3 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट आ रहा है, पॉइंट खत्म कर दिया, तो ये पॉइंट यहां पे शिफ्ट किया, तो ये 3 डिजिट पॉजिटिव फॉर्म में क्लियर हो रहा है। अगली बात, लास्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर में है अर्थ का डायमीटर। बेटा डायमीटर के बारे में बता दूं, कोई भी जो सर्कल अगर आप ले लें तो डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से दोनों सर्कल के दोनों सर्कमफेरेंस को मिलाता है उसे बेटा डायामीटर कहते हैं। और रेडियस होता है जो हाफ सर्कल को मिलाता है उसके सर्कमफेरेंस से। तो डायमीटर ऑफ द अर्थ ये है, और ये डायमीटर ऑफ द मास है। तो हम एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक सर्कल को मिलाए तो डायमीटर। तो यहां पर ये कह रहा है उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी जो कि किलोमीटर में लानी है, तो यहां भी वही बात आ जाएगी आपके पास 1 पॉइंट, ये पॉइंट 4 डिजिट आपके पास आने चाहिए, तो 1 2 3 4 1 2 7 5 6, ये हमारे पास 12,076 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म कहते हैं। ये हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं हाजिर